हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। जीनोम स्टडीज किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके ऑप्शंस हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, बी रिवर्स जेनेटिक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? जीनोम स्टडीज। जीनोम स्टडीज, इसको क्या बोल सकते हैं? जीनोमिक्स। जीनोमिक्स। अब ये जीनोमिक्स या जीनोम स्टडीज क्या होता है? ये इज द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ टोटल or part of the genetic information of organism and understand the structure and function of these sequence. Study of the total or part of genetic information of organism and understand the structure and function of these sequence. Function of these sequence. बेसिकली क्या है ये? जीनोम स्टडीज मतलब जीन की एक स्टडी है, ठीक है। तो टोटल स्टडी ऑफ टोटल और पार्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी है, और ये समझना है कि उसका जो सीक्वेंस का फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो स्टडी होती है वो किस में आती है? जीनोम स्टडीज, जिसको कि जीनोमिक्स कहते हैं। अब आती है आपकी ऑप्शन है आपकी क्लासिकल जेनेटिक्स एंड रिवर्स जेनेटिक्स। जो क्लासिकल जेनेटिक्स है मतलब जेनेटिक्स में आ रहे हैं ये, तो जीन की स्टडी है एक तरह से। तो जैसे हम अपना फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, क्लासिक, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्लासिकल जेनेटिक्स। अब ये क्लासिकल जेनेटिक्स क्या होता है? क्लासिकल जेनेटिक्स जो होता है ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स है, ये ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जीन का ही स्टडी है। तो वो किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्ट। बेस्ड ऑन विजिबल रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्ट्स। हमें पता है कि ये सबसे जो यूज होने वाला है ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है जेनेटिक्स का। मतलब सबसे पुराना यूज, सबसे पहला जो पुराना यूज करते थे ये क्लासिकल जेनेटिक्स को यूज करते थे। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है मेंडल इनहेरिटेंस, जो हमने पढ़ा है मेंडल इनहेरिटेंस, जो कि किसने दिया था? जॉर्ज मेंडल ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि आइडेंटिफाई किया था बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी को। मींस उन्होंने करेक्टर्स को देखा था, तो उन करेक्टर्स के लिए क्या थे? जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे। मींस उन्होंने किसकी स्टडी करी थी? जीन्स की स्टडी करी थी कि कौन सा एलील किस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो होती है हमारी क्लासिकल जेनेटिक्स होती है। तो जेनेटिक्स मतलब आपका जीन की स्टडी हो रही है, क्लासिकल तरीके से हो रही है। तो ये भी हमारी जीनोम स्टडीज में आती है। सेकंड आपका आता है रिवर्स जेनेटिक्स। सेकंड है रिवर्स जेनेटिक्स।
अब रिवर्स जेनेटिक्स से मतलब है कि पहले करेक्टर्स को देखते हैं और करेक्टर्स को जो यानी कि फिनोटाइपिक इफेक्ट से एनालाइज करते हैं कि ये इसमें सीक्वेंस क्या होगी। इज यूज टू हेल्प अंडरस्टैंड, क्या है इसका, इज यूज टू अंडरस्टैंड the function of gene, the function of a gene by analyzing the phenotypic effects of specific engineering gene sequence of specified gene sequences। मीन्स हमें ये मेथड हम जब यूज करते हैं उस पहले फिनोटाइपिक इफेक्ट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं किसी जीन के, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ जीन बाय एनालाइजिंग द फिनोटाइपिक इफेक्ट, उस जीन का फिर हम उसका फंक्शन पता करेंगे। पहले क्या करेंगे, फिनोटाइपिक इफेक्ट को हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ जीन को देखेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स जेनेटिक्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई जीन देखेंगे लेते हैं, उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसमें रिवर्स जेनेटिक्स है, तो इसमें पहले आप फिनोटाइपिक कैरेक्टर को देखो, फिर उससे आप जीन का एनालाइज कर रहे हो, तो दिस इज रिवर्स जेनेटिक्स। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, दिस मीन्स ये भी क्या आएगा, एक पार्ट है आपका किसका, जीनोम स्टडीज का। तो हमारे जो दोनों ही ऑप्शन में जीन्स की स्टडी हो रही है, इसलिए हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो सी बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। खाली क्लासिकल जेनेटिक्स नहीं है, खाली सिंगल रिवर्स जेनेटिक्स नहीं है, दोनों ही हैं। तो आपके ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।